अगर आपने आज से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड की वीडियो को वॉच किया है तो आपको एक बात जरूर बोली जाती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क के बारे में जरूर जानिए कि आखिर में वो म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। अब ये कैसे पता लगाए कि आखिर में मेरा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, क्योंकि आज के टाइम का जो नया इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है, वो यही सोच के आता है कि स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की होता है, लार्ज कैप फंड सबसे कम रिस्की होता है। उसको ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, मेरा म्यूचुअल फंड कितना मेरे को रिटर्न दे सकता है, क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। ये मापने का एक सिंपल तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क रेशियो। रिस्क रेशियो बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत तरीके के रिस्क रेशियो होते हैं जो कि हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे अल्फा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अल्फा आपको ये बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना आपको एक्सेस रिटर्न दिया है। मान के चलते हैं आपके म्यूचुअल फंड का जो अल्फा है वो 5 का है, तो 5 का अल्फा मतलब कि आपका म्यूचुअल फंड आपके बेंचमार्क को 5% से बीट किया है, मतलब आउट परफॉर्म किया है। अगर वहीं अल्फा माइनस में रहेगा, इसका मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। अब अगर पॉजिटिव अल्फा यानी कि अल्फा 5 है, इसका मतलब जो आपका फंड मैनेजर है उसने एक वैल्यू ऐड किया है, उसके वैल्यू ऐड करने से जो आपका म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में 5% ज्यादा रिटर्न दिया है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड है जिसका बेंचमार्क है सेंसेक्स, जो हमारा बीएससी सेंसेक्स है उसका बेंचमार्क है। अब बीएससी सेंसेक्स ने पिछले 1 साल के अंदर में मान के चलते हैं 20% का रिटर्न दिया है, और आपका म्यूचुअल फंड का जो अल्फा है वो मान के चलते हैं 2 का है। इसका मतलब आपके म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के अंदर में 22% का रिटर्न दिया है, मतलब बीएससी सेंसेक्स से 2% ज्यादा दिया है। अगर उसका -2 का अल्फा है, आपके म्यूचुअल फंड का -2 का अल्फा है, इसका मतलब वो 18% का रिटर्न दिया है, बीएससी सेंसेक्स से 2% कम दिया है। इसका मतलब वो अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में अल्फा होता क्या है एंड इसका यूज किस तरीके से होता है। दूसरा रिस्क रेशियो है बीटा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप बीटा चेक करें अपने म्यूचुअल फंड का, इसका मतलब आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड आपके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा वोलेटाइल है। आपने अल्फा के अंदर ये चेक किया था कि आपका म्यूचुअल फंड कितना एक्सेस रिटर्न दे रहा है आपके बेंचमार्क के मुकाबले में, बट बीटा आपको ये बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है आपके बेंचमार्क या मार्केट के कंपैरिजन में। अब कभी भी मार्केट का या बेंचमार्क का जो बीटा होता है वो 1 का मान के चला जाता है, मतलब कि 1 का ही बीटा होता है बेंचमार्क का या मार्केट का। अब मान के चलते हैं आपके म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो 1.70 का है, इसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क लेने वाला है, ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखने वाली है। वहीं अगर बात करें आपके म्यूचुअल फंड का अगर बीटा 0.70 का है, इसका मतलब बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपका म्यूचुअल फंड कम रिस्क लेने वाला है, कम आपको वोलेटिलिटी इसमें दिखने वाली है। तो आई होप आपको बीटा होता क्या है एंड अल्फा क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे रिस्क रेशियो के बारे में जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो होने वाला है। अगर बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन की तो ये आपको ये बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न के मुकाबले में कितना ज्यादा रिटर्न देगा एंड कितना कम रिटर्न देगा। अब मान के चलते हैं आपके म्यूचुअल फंड का अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड डिविएशन है 7% का एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% का है। अब यहाँ पे जो आपका म्यूचुअल फंड है वो 15% से 7% ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है एंड 7% कम भी रिटर्न दे सकता है, मतलब 8% से लेके 22% के बीच में आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे सकता है फ्यूचर के अंदर में। आई होप आपको स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है ये पता चल गया होगा। चौथा रिस्क रेशियो है शार्प रेशियो। अगर आपने मेरे म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वाले वीडियोज को देखा होगा तो उसमें मैं शार्प रेशियो का नाम जरूर लेता हूं। अब शार्प रेशियो क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री एसेट के मुकाबले में कितना आपको एक्सेस रिटर्न दे रहा है। अब ये रिस्क फ्री एसेट क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, एफडी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री एसेट, जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट। तो इसके मुकाबले में आपका म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है ये बताता है शार्प रेशियो। जितना ज्यादा आपका शार्प रेशियो होगा उसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड रिस्क को एडजस्ट करके उतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब मान के चलते हैं कोई भी एक्स म्यूचुअल फंड है जिसका जो शार्प रेशियो है वो 3 का है एंड वाई म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 4 का है, इसका मतलब वाई म्यूचुअल फंड रिस्क को अच्छे से एडजस्ट करके आपको रिटर्न दे रहा है। तो आई होप आपको शार्प रेशियो क्या होता है एंड इसका फायदा क्या होता है, ये किसके लिए काम आता है ये आपको पता चल गया होगा। पांचवा रिस्क रेशियो है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो का मतलब होता है रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो। अब इससे पहले आपको रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर में आता है माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो आपके हाथ में नहीं है, मतलब कि इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये आपके हाथ में नहीं है, इसी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आता है माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क। अब माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क उसको बोलते हैं जो आपके हाथ में होता है, जैसे आपकी सैलरी हो गई, आपके इंप्लॉयज हो गए, मतलब एक बिजनेस के हाथ में जो भी चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क। अब जो ट्रेनर रेशियो होता है ये रिलेशन रखता है सिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है इससे रिलेशन रखता है ट्रेनर रेशियो। अब अगर हम ट्रेनर रेशियो के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड
बाई बीटा, ये निकल के आता है आपका ट्रेनर रेशियो। चलिए इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% का है एंड रिस्क फ्री रिटर्न है 7% का। इसको हम डिवाइड कर देंगे बीटा से, जो कि अभी के टाइम पे मान के चलते हैं 1.8 का है, तो निकल के आएगा 7.22%। यही निकल के आता है आपका ट्रेनर रेशियो। तो आई होप आपको ट्रेनर रेशियो होता क्या है, इसका काम क्या होता है एंड इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपने आखिरी रिस्क रेशियो के बारे में, जिसका नाम है आर स्क्वायर्ड रेशियो। आर स्क्वायर्ड रेशियो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। ये बीटा को और ज्यादा कंफर्म करता है। अब बीटा में आपको क्या बताया गया था, बीटा में आपको ये बताया गया था कि आपका म्यूचुअल फंड आपके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। अब वो क्या सच में वोलेटाइल है या झूठ मूठ का वोलेटाइल है, ये कंफर्म करता है आर स्क्वायर्ड रेशियो। अब अगर आपके म्यूचुअल फंड का जो आर स्क्वायर्ड रेशियो है वो 0.8 से ज्यादा है, इसका मतलब बीटा सही है, बीटा रिलायबल है। एंड अगर आर स्क्वायर्ड रेशियो 0.8 से कम है, इसका मतलब बीटा जो है वो रिलायबल नहीं है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, बीटा को सही प्रूफ करने के लिए आर स्क्वायर्ड का काम होता है। तो अगर आपने यहां तक इस वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक सिंपल बात बताने वाला हूं। अपने म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले, या आप एक नए इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड को चूज करने जा रहे हैं, तो आप जरूर उसके रिस्क रेशियो के बारे में जानें, क्योंकि रिस्क रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो आप एक गलत म्यूचुअल फंड चूज करेंगे और फिर बाद में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर भी, उनका म्यूचुअल फंड उनको रिटर्न नहीं दे पाता है। तो अगर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड और लंबे टाइम वाला म्यूचुअल फंड चूज करना है तो रिस्क रेशियो को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिला कमेंट जरूर करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।